सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थसारथी राउत, आप सभी की दोस्त एंड होस्ट। सो आज की जो कहानी है या फिर जानकारी कह लो, एक सच्ची घटना है यार। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था ना गाइस, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये सच में इतना डरावना है। अगर मुझे पर्सनली कहा जाए कि इसका रैंकिंग करूँ मैं, ऐसे तो इसका रैंकिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इसका रैंकिंग करो, जब जो मैंने पढ़ा इसमें, जो इसके बारे में मैं अभी जितना जानता हूँ उसी में अगर मैं रैंकिंग करूँ, ये इंडिया जो टॉप 10 लिस्ट है ना, ये सब में ऊपर में आने वाला है। मतलब इतना खौफनाक है सच में। इसके बारे में लोग डरते हैं, इतना ज़्यादा डरते हैं, लेकिन अभी इसका चर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये एक वक्त में इतना डरावना था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप पूरा कहानी सुन लेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा। अगर आप ये रात में सुन रहे हैं ना तो आप डर जाएंगे, घबराहट हो जाएगा आपको सच में। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि आपको एक बेहतरीन ऑडियो मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। हमारे तरफ से सबसे पहले जो आने वाली वीडियो है, कहानी है, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए, उसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, वीडियो के बारे में कमेंट करना, और जो भी आपकी जान पहचान में लोग हैं या रिश्तेदार फ्रेंड्स जो भी है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना अगर उनको इंटरेस्ट है तो। और एक चीज़, अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी कह लो या फिर कहानी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, या फिर आपने किससे सुना है, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे मैं मेंशन कर दूंगा, उसके थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। ऑडियो या फिर वीडियो या फिर लिख के किसी भी वे में आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो कहानी है, ये इंडिया टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक का है, यानी भारत के 10 सबसे ज़्यादा प्रेत बाधित जगहों में से एक का कहानी है। और इसका रैंकिंग के बारे में बात करूं तो ये 8वें नंबर पे आता है। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि मुझे अगर पर्सनली कहा जाए इसका रैंकिंग में करूं तो मैं सीधा कह दूंगा ये 1 नंबर में ही। मतलब ये इतना ज़्यादा खौफनाक है। मैंने अभी तक जितना कहानी बनाया हूँ, जितना वीडियो बनाया हूँ, सबसे ज़्यादा डरावना कहानी इसी का है। और वो क्यों है आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये कहानी के बारे में अगर बताऊँ तो ये कहानी शुरू होता है हैदराबाद से। हैदराबाद में एक जगह है, एक कॉलोनी है जिसे रविंद्र नगर कॉलोनी कहते हैं, रविंद्र नगर कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि पहले क्या होता है कि ये कॉलोनी जब पहले नहीं बना था, उससे पहले यहाँ पे एक पुराना मंदिर था। तो इस पुराने मंदिर के लोगों की मान्यता ये है कि लोग ये कहते हैं कि जो मंदिर था, पुराना मंदिर, इसमें भूतों को कैद करके रखा गया था। मतलब बहुत सारे भूतों को यहाँ पे कैद करके रखा गया था। आप समझ सकते हैं किस तरह ये मंदिर होगा। तब जब इस कॉलोनी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, मतलब कंस्ट्रक्शन कार्य जब शुरू हुआ, तब कुछ रीजन की वजह से, मतलब कुछ वजह थी उसके जो कि हमें पता नहीं है अभी, उस वजह से इस मंदिर को तोड़ना पड़ा। और लोग ये कहते हैं कि जब इस मंदिर को तोड़ा गया, इसके अंदर जो बुरी आत्मा थी वो सब आज़ाद हो गए। तो जब वो आज़ाद हो गए तो वो अपनी हरकत तो दिखाएंगे ना। तो क्या होता है कि फिर क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट होता है, ये कॉलोनी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लग गए थे। तब कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है, ये वक्त है 2012 की, यानी 2012 की। और 2012 मई महीने की बात है। तब करीब रात की 12 बजे यहाँ पे एक अजीब सा घटना घटित होता है। मतलब डिफरेंट लोगों की घर में करीब 13 लोग एक साथ में एक ही तरीके में खुदकुशी करते हैं। मतलब तो वो फांसी लगा देते हैं, फांसी लगा के एक ही तरीके से एक ही वक्त में। मैं बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, मतलब ध्यान दीजिए। यहाँ पे 12 बजे करीब 12 से 13 लोग डिफरेंट फैमिली में एक ही साथ में सुसाइड करते हैं। ये पहला घटना जो कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि उनकी घर में, ये तो हो गया, इसके बाद जो होता है वो भी और भी ज़्यादा डरावना है। उनकी घर में क्या होता है कि सबको अजीब अजीब प्रेजेंस फील होता है, जैसे कि किसी ने कुछ सुनाई दे रहा है, किसी के आसपास कोई फुसफुसा कर रहा है, या फिर किसी ने कुछ परछाई देख रहा है, किसी को कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है। ऐसे भी चीज़ उनके साथ घटित हुआ था।
फिर क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें जब पढ़ने लग गए थे, तब उन लोगों ने मतलब उनका रात का नींद गायब हो गया था। तब उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने सब मिलके ये डिसाइड किया, पूरी कॉलोनी वालों ने मिलके ये डिसाइड किया कि उन्होंने रात के वक्त, ज़्यादातर ये जो घटना घटित होता था ये करीब रात के 12 बजे के बाद ही होता था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि जल्दी से जल्दी अपना जो दिन भर में जो काम है वो सबको निपटा के शाम के वक्त उस कॉलोनी की, जो रविंद्र नगर कॉलोनी है, उसके पास में एक मंदिर है, वहाँ पे सब चले जाएंगे और वहाँ पे रात का गुजारा करेंगे। आपको इसके बारे में भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप अगर चाहेंगे ना तो आप जाके देख भी सकते हैं। कुछ लोग तो सब्जी मंडी में भी जाके रात में बैठते थे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा खौफ, उनके मन में इतना ज़्यादा खौफ पैदा हो गया था कि वो घर छोड़ के वहाँ पे चले जाते थे, क्योंकि साथ वहाँ पे वो बच जाएंगे। तब क्या होता है कि वो सारे कॉलोनी वालों ने ये डिसाइड किया कि मंदिर में चले जाएंगे। तब उन सब ने जब मंदिर में गए, मतलब हर रोज़ ऐसे चलता था, लेकिन एक दिन के बाद वहाँ पे एक फैमिली में, जिनका परिवार में उनकी जो माता जी थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो इस वजह से उन्होंने उस दिन मंदिर के पास होने के लिए नहीं आ पाए। तब जब एक ही बंदा घर में, कोई अगर की तबीयत खराब है, अगर सब उसको छोड़ के चले जाएंगे, उसके साथ भी कोई आना नहीं हो सकता है। इस वजह से पूरी फैमिली ने उस दिन मंदिर के पास नहीं आया। तब उस फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। उस फैमिली में एक बड़ा बेटा और साथ में 2 छोटे बेटा और बेटी, और साथ में उसकी माँ बाप, यानी करीब 5 लोग ही उस फैमिली के हिस्से थे। तो क्या होता है कि जब वो मंदिर के पास नहीं आते सोने के लिए, उनकी घर में जो पूजा घर है, जो भगवान की पूजा के लिए जो मंदिर उन्होंने घर में जो बनाए थे, उसके अंदर उन्होंने मतलब सोने के लिए तैयारी कर लिया था। और घर की हर दरवाजे, हर खिड़की को सब बंद करके, घर में हर जगह का जो लाइट जितना भी है वो सबको ऑन करके, पूजा घर की दरवाजा बंद करके, उसी के अंदर जो 5 लोग थे वो सब मिलके मतलब सोने लगे। तो 1-2 दिन तो ऐसे नॉर्मली कट गया, कुछ भी उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ। लेकिन करीब 2-3 दिन के बाद उनके साथ घटित होता है असली घटना। यानी उनमें से जो उनका जो बड़ा बेटा था, उसका नाम शायद रामनाथन ही था। तो रात की 12 या फिर 1 बजे के वक्त होगा, तब उन सभी के नींद एक झटके में खुलता है। वो क्या होता है कि उनकी जो घर की जो पूजा घर था, जिसके अंदर वो सब सो रहे थे, उसकी दरवाजे को मतलब एक नहीं, बहुत सारे लोग एक साथ में बहुत ही जोर से धड़ धड़ करके पीट रहे हैं। समझ सकते हैं, पूजा घर है जहाँ पे सब लोग है, पूरी घर में कोई नहीं है, घर की खिड़की दरवाजे सब अंदर से बंद है, उसके अंदर कोई आ गया और दरवाजे को बहुत तेजी से पीट रहा है। समझ सकते हैं ये कितना खौफनाक होगा। तब क्या होता है कि उनकी जो माँ, जिनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने उनके बड़े बेटे को बोला कि बेटा जाके देख ले, शायद घर में कहीं चोर तो नहीं घुस आया ना। तब ये सब सोचते, क्योंकि और कोई चीज़ें उनको महसूस नहीं हुआ था, सिर्फ दरवाजे पीटने की आवाज़ आई थी। तब उनकी जो बड़े बेटे थे, उन्होंने, जो दरवाजा होता है उसके नीचे थोड़ा सा गैप होता है, ऐसे जो फ्लोर और दरवाजे के बीच में जो गैप है, उसकी गैप में उन्होंने देख रहे हैं ऐसे कि कुछ लाइट सा दिख रहा है। और जैसे कि बाहर, आपको पता है, बाहर में लाइट उन्होंने जलाया था, और उस लाइट में उनको ये साफ दिखाई दे रहा है कि कोई, जैसे कोई इंसान ऐसे चल के लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, ऐसे कोई चल रहा है। और फिर एक चीज़, जब उन्होंने जो मंदिर की जो दरवाजा है, उसके अंदर एक छेद था, उस छेद के अंदर से वो बाहर देखते हैं, वो बिल्कुल से घबरा के चौंक जाते हैं। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया कि जिससे उनकी चीख निकलते निकलते ही रुक गई। मतलब उन्होंने कुछ बोल नहीं पाया कुछ देर के लिए। तब जब उनकी घर वालों ने उनको पूछा उन्होंने क्या देखा, इसके बारे में जब पूछा, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि उनको कुछ ऐसे परछाई, 4-5 ऐसे परछाई दिख रहा है, जिनका कि मतलब सर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उनका जो शक्ल है, फेस है, वो नहीं है। आप किसी इंसान को देख रहे हैं जिसका आपको दिख रहा है कि गर्दन है, सब है, लेकिन उसका फेस ही नहीं है, वो काला काला परछाई देख रहे हैं, इसका फेस ही नहीं। तो जो इसके बारे में जो वो बता देते हैं, उसके अगले ही दिन वो सब मिल के फिर से मंदिर चलो भैया, यहाँ पे नहीं रुक सकते, वो मंदिर जाके फिर सोने लगे। तो इन सभी के मन में इतना डर बैठ गया। तब ये सबको देख के जो कॉलोनी में, जो ये जो कॉलोनी था,
उस कॉलोनी के जो यूथ जो लोग थे, यानी जो यंगस्टर्स थे, उन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि नहीं यार, ऐसे हम नहीं रह सकते, हम सब मिलके क्या करेंगे कि रात में पहरा देंगे सबको। ऐसे घर में तो हम ऐसे तो नहीं रह सकते, तो सबको पहरा देंगे। तब क्या होता है कि एक रात के बाद उन सब ने ऐसे पहरा दे रहे थे, मतलब बहुत सारी यूथ जो युवा है उन सब ने ऐसे पहरा दे रहे थे। एक घर के सामने जब उन्होंने पहुंच गया तो वहाँ से कुछ अजीब हरकत होने उनको एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। उनको कुछ अजीब आवाज़ भी आ रहा है, फुसफुसाहट की आवाज़ आ रहा था। तब उन्होंने, उनके मन में क्या आया, उन्होंने जब उस घर के पास गए और उसके दरवाजे को खोलने ही वाले थे, तब वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। उनको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा, वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब उन्होंने घर के अंदर घुस गए, करीब कहा जाता है कि आधा डजन यानी 5-6 लोग वहाँ पे एक साथ में सुसाइड करने वाले थे। मतलब पूरी तैयारी रेडी, अगर कुछ देर इधर उधर हो जाता तो गेम हो जाता। तो उन्होंने उस वक्त पहुँच गए, उन सबको जैसे तैसे करके रेस्क्यू किया। उसके बाद जब उन सब का हालत थोड़ा नॉर्मल हो गया, उनको जब पूछा गया कि यार आप ये सब कैसे क्यों करते थे, तब उन्होंने एक चीज़ बोलते हैं यहाँ पे कि यार हम सब ठीक थे और अच्छे थे, और पता नहीं जब रात की हम जब सब एक साथ में सो रहे थे एक ही जगह पे, क्योंकि डर है सबके मन में, तब क्या होता है कि जब घड़ी में 1 बजता है, बिल्कुल 1 बजने की वक्त क्या होता है कि उनको कुछ ऐसे अजीब सी आवाज़ महसूस होता है, कोई उनकी कान में कुछ बोल रहा है। और जब उनकी सबकी जब एक ही साथ में आंख खुलता है तो वो 5 लोग देखते हैं, 5 या 6 लोग देखते हैं कि उनके सामने 4-5 परछाई ऐसे घूम रहे हैं, और जो कि उनको कन्विंस कर रहा है, जो परछाई जो थे वो इन लोगों को कन्विंस कर रहा है कि आपके लिए मौत सही है, आपको मर जाना चाहिए, आपको सुसाइड कर लेना चाहिए। तब वो ना चाहते हुए भी कैसे उन्होंने फोर्सफुली कैसे मतलब उन्होंने सुसाइड करने जा रहे थे। और एक चीज़ मैं पहले ये बोलना भूल गया था, इससे पहले जो मतलब अभी जो लोग अभी उन्होंने जो बोला कि हमने इसे मजबूरी में कर रहे थे, हमें कोई फोर्स कर रहा था, उस तरह से इनके पहले भी जो लोग सुसाइड कर चुके थे उनकी घर वालों को जो पूछा गया तो उनके साथ ऐसे कोई तंगी नहीं था, ना तो पैसा की प्रॉब्लम, ना कोई अदर प्रॉब्लम, ना उनके मन में कोई दुविधा थी या फिर वो डिप्रेशन में थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब खुश रहने वाले लोग थे, उनके साथ भी सब कुछ सही था। लेकिन उन्होंने खाली ही मतलब ऐसे ही उन्होंने सुसाइड कर दिया था। जब इसके बारे में सबको पता चलता है ना, वहाँ पे काफ़ी लोग उस जगह को छोड़ के भागे। मतलब वो इतने जल्दी में थे कि घर की जो बत्ती है, ऐसा ही लिखा गया है वहाँ पे कि घर की जो बत्ती है उसे बुझाना भी उन लोगों ने भूल गए थे, इतनी जल्दी से वहाँ से उन्होंने निकल गए थे। और साथ में एक और चीज़ भी है, उन लोगों ने अपनी घर की बाहर भी ऐसे भगवान की जयकारा या फिर भगवान की जो बारे में जो भगवान की वाणी है या फिर क्या बोलते हैं स्लोगन है, उन्होंने घर की दरवाजे पे या फिर जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ दरवाजे या फिर जो घर की सामने में ऐसे वो लिख देते थे। उनके मन में इतना खौफ था। और कुछ लोग, उनमें से कुछ ही लोग, मतलब पूरी कॉलोनी वाले भी आप कह सकते हैं, मंदिर में जाके शायद भगवान नाराज हो गए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, अनुष्ठान किया। और कुछ लोग वहाँ के पास में जो एक कब्रिस्तान है वहाँ पे भी जाके कुछ अनुष्ठान भी किया था, ये भी लिखा गया है। तो ऐसे करके ये जगह काफ़ी दिन तक वहाँ पे हॉन्ट करता था। आज भी आप अगर देखो ये इंडिया टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से है। तो ये था आज की रविंद्र नगर की जो कॉलोनी है उसकी कहानी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खौफनाक, मैंने आज तक जितना कहानी सुना है ये सबसे ज़्यादा खौफनाक ही था। अगर ये कहानी आपको कहीं से भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक करना, इस वीडियो को एक लाइक करना। इस वीडियो आपको कैसा लगे उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नया हूँ कहानी सुनाने में, तो शायद मुझसे थोड़े बहुत गलती होता होगा, इसलिए माफ़ कर देना मुझे, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। और साथ में इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, पास में बेल आइकन है उसे दबा देना। और अगर आपकी जानकारी में से कोई कहानी है या फिर आपने किसे सुना है, ऐसे लोगों की घटना है के बारे में आप जानते हैं, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसे मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़, आपकी दोस्त, रिश्तेदार, यार जिनको भी इस तरह से कहानी सुनने में
मज़ा आता है, पसंद आता है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही शानदार और कमाल धमाल की कहानी के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।